हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चरक सूत्रस्थान अध्याय 10, जिसका नाम है महाचतुष्पादम अध्याय। तो बेसिकली इस चैप्टर के दो पार्ट है। पार्ट फर्स्ट इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, जिसकी आप एक बार थ्योरी रीडिंग कर ले तो आप लोग को इजीली समझ आ जाएगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका पार्ट 2, जो कि है साध्य असाध्यता संबंधी विस्तृत विचार। तो बेसिकली हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि रोग दो प्रकार के होते हैं, साध्य रोग, असाध्य रोग। साध्य रोग वो होते हैं जो इजीली ट्रीट किए जा सकते हैं, और असाध्य रोग होते हैं जिनकी कोई चिकित्सा नहीं होती है। तो अब हमें रोगों के बारे में पढ़ना है। तो इसका श्लोक है, साध्य असाध्य विभागज्ञो ज्ञान पूर्वम चिकित्सक काल चार भत्ते कर्म यतत साध्यति ध्रुवम। यानी इस श्लोक का क्या अर्थ है कि जो एक वैद्य होता है वो ज्ञान पूर्वक उसको साध्य और असाध्य रोगों की चिकित्सा करनी चाहिए। अर्थ विद्या यशो हानि उपक्रोशन संग्रहम प्राप्य नियंत्रित वैद्यो यो असाध्य समुपचारित। यानी कह रहा है कि जो वैद्य असाध्य रोगों की चिकित्सा करता है, असाध्य रोग ऐसे जो कि ट्रीटेबल नहीं होते या जिनकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी कोई वैद्य है जो कि असाध्य रोगों की चिकित्सा कर रहा है, तो उसे क्या क्या होता है? अर्थ यानी धन की हानि होती है। फिर दूसरा है विद्या, यानी विद्या की अप्रतिष्ठता होगी, यानी उसकी विद्या की भी हानि होगी। नेक्स्ट है यश, जो कि उसका फेम है, उसका नाम, वो सब खराब होगा। फिर है निंदा का पात्र, यानी लोग उसकी बुराइयां करेंगे। और नेक्स्ट है रोगियों का संग्रह, यानी वो पेशेंट्स का कलेक्शन नहीं कर पाएगा। अब कोई ऐसा डॉक्टर है जो ऐसी बीमारी को ट्रीट कर रहा है जिसका इलाज ही पॉसिबल नहीं है, तो कभी उसके पास पेशेंट आएंगे ही नहीं। उसकी विद्या, उसका धन, उसका नाम सब खराब होगा। इसके बाद नेक्स्ट है श्लोक नंबर 9, सुख साध्यम मतम साध्यम कृचम साध्यम अपि च द्विविधम च अप्य। एक सेकंड रुक। इसके बाद है श्लोक नंबर 9 और 10। इसमें साध्यता और असाध्यता के प्रकार हमको बता रखे हैं कि साध्य रोग के दो भेद होते हैं, जो कि है सुख साध्य और कृत साध्य, और असाध्य रोगों के भी दो भेद होते हैं, जो कि है याप्य और अनुक्रम। जैसे कि यहाँ पे एक फ्लो चार्ट में दे रखा है कि जो डिजीज होती है वो दो टाइप की होती है, साध्य यानी क्योरेबल, और असाध्य है जो कि इनक्योरेबल है। अब साध्य भी दो टाइप के होते हैं, सुख साध्य होते हैं जो बहुत इजीली ट्रीट हो जाते हैं। फिर होते हैं कृत साध्य, यानी ऐसी बीमारियां जिनका इलाज तो हो सकता है लेकिन थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है उसमें। और फिर इन दोनों के भी फर्दर 3 टाइप्स होते हैं, जो कि अल्प चिकित्सा, यानी जिसमें थोड़ा सा ट्रीटमेंट करने पर ही डिजीज क्योर हो जाती है। फिर होती है मध्य चिकित्सा, जिसमें मॉडरेट लेवल का ट्रीटमेंट देना पड़ता है। और एक होती है उत्कृष्ट चिकित्सा, यानी जिसमें हाईली स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट देना पड़ता है। नेक्स्ट जो असाध्य यानी इनक्योरेबल डिजीज होती हैं, वो भी दो टाइप की होती है, जो कि एक होती है याप्य और एक होती है अनुक्रम। श्लोक नंबर 11 है, हेतव पूर्व रूपाणी रूपाण्यन अल्पानी यस्य च। यानी कह रहा है कि ऐसे रोग जिसमें उसके हेतु यानी उसके जो हेतु हैं, जो उसके कॉजेटिव फैक्टर्स हैं, वो अल्प हो, कम हो। पूर्व रूप, उसके अर्ली सिम्टम्स, उसके सिम्टम्स सारे कैसे होने चाहिए? कम होने चाहिए। न च तुल्य गुणो दूष्यो न दोष प्रकृति भवेत। और दोष और दूष्य दोनों समान गुण वाले नहीं होने चाहिए। अब इस लाइन को हम कैसे समझेंगे कि सपोज हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे किसी को कफ दोष है, लेकिन अगर वो कफ दोष उसके रक्त को दूषित कर रहा है तो वो सुख साध्य है, क्योंकि कफ कैसा होता है? शीत प्रकृति का होता है, और रक्त कैसा होता है? उष्ण प्रकृति का होता है। यानी जैसे जो दोष था हमारा, कफ था, और उसने दूषित किया हमारी दूष्य, यानी हमारी कौन सी? रक्त धातु को दूषित किया। तो दोनों की प्रकृति क्या है? डिफरेंट है, तो वो इजीली ट्रीट किए जा सकते हैं। तो इस तरीके से उनके दूष्य, उनकी धातु और उनके दोषों की प्रकृति क्या होनी चाहिए? अलग अलग होनी चाहिए। नेक्स्ट है, न च काल गुणेश तुल्यो न च देशा दुरुक्रमा। उसी तरीके से काल, अब जैसे कह रहा है कि किसी को, मानो कि किसी को वात प्रकृति वाला है। अब वात प्रकृति वाले को अगर कफ दोष हो जाता है तो वो उसके लिए इजीली ट्रीटेबल है। या वात प्रकृति वाले को अगर पित्त रोग हो गया तो वो उसके लिए इजीली ट्रीटेबल है। लेकिन अगर वात प्रकृति वाले को ही वात दोष दूषित कर रहा है या उसको कोई वात रोग हो रहा है तो वो उसके लिए इजीली ट्रीटेबल नहीं होगा। गति रेखा नवत्वम च रोगस्थो उपद्रवो न च। यानी कह रहा है जो दोष की गति है वो एक मार्ग वाली होनी चाहिए, और ना ही वो क्या करे, कोई भी उपद्रव यानी कोई भी कॉम्प्लिकेशन या कोई एलर्जी ऐसे उत्पन्न करने वाला वो ना हो। नेक्स्ट है, दोषश्च एक समुत्पत्तो देह सर्वो
औषधम, यानी रोग की उत्पत्ति के समय सिर्फ एक ही दोष होना चाहिए। हमने पढ़े हैं कि दोष भी अलग अलग होते हैं, एकल दोष होते हैं, द्वंद्वज होते हैं, सन्निपातज होते हैं। तो कह रहा है कि उस टाइम पे उसको एक ही दोष हो। और है देह सर्वो औषधम, और जो रोगी का शरीर हो वो सभी प्रकार की औषधियों का सेवन करने में समर्थ हो। चतुष्पादो उत्पत्तिश्च सुख साध्यस लक्षणम। तो हमें ये लाइन, हमें जो वर्ड है इसको अंडरलाइन करना है कि जो चिकित्सा के जो 4 पाद होते हैं उन चारों की उपस्थिति होने पर ही वो रोग कैसा माना जाता है, सुख साध्य होता है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने सुख साध्य में पढ़ा कि सबसे पहले जो रोग है उसके हेतु, उसके पूर्व रूप, उसके रूप सब अल्प मात्रा में यानी बहुत कम होनी चाहिए। दूसरी चीज हमने पढ़ा कि कोई भी दोष और जो उसकी वो धातु को दूषित कर रहा है उन दोनों की प्रकृति समान नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कफ दोष है वो रक्त धातु में हो रहा है तो वो इजीली ट्रीटेबल है, क्योंकि कफ कैसा होता है, शीतल प्रकृति का होता है, और रक्त कैसा होता है, उष्ण प्रकृति का होता है। तो दोनों की प्रकृतियां अलग अलग है। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि जो दोष और रोगी की प्रकृति अलग अलग होनी चाहिए, यानी वात प्रकृति के व्यक्ति को यदि कफ दोष हो रहा है या पित्त दोष है तो वो इजीली ट्रीट किया जा सकता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो रोगी है उसको जो रोग हो रहा है वो एक गति वाला हो, या तो वो ऊर्ध्व गति वाला हो या वो अधः गति वाला हो। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि उसके बाद वो रोग ऐसा होना चाहिए जिससे उस व्यक्ति को कोई भी उपद्रव, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो रहे हो। नेक्स्ट पढ़ा कि जो रोगी का शरीर है वो सभी प्रकार की औषधियों को इनटेक करने में समर्थ होना चाहिए। और सुख साध्य रोग के लिए चिकित्सा के चतुष्पाद, कौन कौन से हमने चिकित्सा के चतुष्पाद पढ़े थे, वैद्य, औषध, परिचारक और रोगी। तो चारों पादों की उपस्थिति होगी तभी वो रोग कैसा होगा, सुख साध्य होगा। तो इन सब के श्लोक याद करना इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो कुछ एक वर्ड है, जैसे कि इसमें ये लाइन थी कि चतुष्पादोत्पत्तिश्च, पूछा जा सकता है कि किस रोग, प्रकार के रोग में चिकित्सा के चतुष्पाद की उपस्थिति होती है, तो हमें ये याद रखना है। इसके बाद है नेक्स्ट कृत साध्य रोग। हमने साध्य रोगों में 2 प्रकार के रोग पढ़े थे। पहला था सुख साध्य जो कि इजीली क्योरेबल थे, हमने उसके लक्षण पढ़ लिए कि ये चीज़ें होंगी तो वो रोग सुख साध्य होगा। लेकिन अब ऐसे रोग जो कि इजीली ट्रीटेबल नहीं होते, उनका ट्रीटमेंट हो तो जाता है, बीमारी ठीक हो जाती है, लेकिन थोड़ी सी डिफिकल्टी रहती है। तो उसके लिए क्या क्या लक्षण होने चाहिए। पहला है निमित्त पूर्व रूपाणाम मध्यम बले, यानी हमने सुख साध्य में पढ़ा कि उसके हेतु, पूर्व रूप और जो रूप है ना वो बिल्कुल अल्प होने चाहिए, लेकिन यहाँ कह रहा है कि उसके हेतु, पूर्व रूप और जो रूप है वो मध्यम होने चाहिए, न ज़्यादा हो और ना ही कम हो। काल प्रकृति दूषणाम सामान्य अनत्य च, यानी कह रहा है कि जो उसकी प्रकृति है, अभी हमने पढ़ा कि व्यक्ति की प्रकृति और उसके दोष की प्रकृति समान नहीं होनी चाहिए, या धातु की प्रकृति समान नहीं होनी चाहिए। तो कह रहा है कि अब ऐसा हो कि उसकी प्रकृति, या तो उसकी प्रकृति और दोष समान हो, या उसके धातु और दोष की प्रकृति समान हो, यानी एक ना एक से तो वो समानता शो करे, ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट है गर्भिणी वृद्ध बालाना, यानी कि जो गर्भिणी है, वृद्ध है और बालक है, यदि वो रोग इन तीनों में है तो उसके चांसेस है कि वो रोग कैसा होगा, कृच्छ साध्य होगा। तो हमें ये याद रखना है कि गर्भिणी, वृद्ध और बाल, जब इन तीनों की बात आएगी तो वहाँ पे कृच्छ साध्य रोग होने के चांसेस हो सकते हैं। ना अति उपद्रव पीड़ितम, लेकिन उसमें कॉम्प्लिकेशन हो रोग के बाद, लेकिन ज़्यादा भी नहीं हो, मॉडरेट होनी चाहिए। शस्त्र शार अग्नि कृत्य नामन कृच्छ देशजम, यानी ऐसा रोग हो जो कि शस्त्र, शार, अग्नि के क्रिया के द्वारा चिकित्सा उसकी की जा सके। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर शस्त्र, ऑपरेशन वगैरह भी कर दिया या अग्नि कर्म वगैरह भी किया फिर भी वो रोग ट्रीटेबल नहीं हो। तो कह रहा है कि अगर इन चीज़ों का यूज़ किया जाए तो वो रोग इजीली ट्रीट हो जाए। नेक्स्ट है कृच्छ देशजम, यानी रोग थोड़ा सा पुराना होना चाहिए। विद्या द्वेक पथम रोगम ना अति पूर्ण चतुष्पदम, यानी कठिन देश में, जैसे कि मर्म स्थान हो गए हैं, तो हमारे जो शाखा वगैरह है, कोष्ठ है, उन सब पर रोगों की होने चाहिए। नेक्स्ट है न अति पूर्ण चतुष्पदम, और चिकित्सा के चतुष्पाद यहाँ पर नहीं होने चाहिए। सुख साध्य में हमने पढ़ा कि चिकित्सा के चतुष्पाद प्रेजेंट होंगे तो जो रोग होगा वो सुख साध्य होगा, लेकिन यहाँ पर चिकित्सा के चतुष्पाद प्रेजेंट नहीं होने चाहिए।
द्विपथम न अति कालम, वहां हमने पढ़ा था कि रोग एक मार्ग वाला होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे रोग कैसा होना चाहिए, द्विपथम यानी दो मार्ग वाला। न अति कालम, किंतु अधिक पुराना वो रोग नहीं होना चाहिए। कृच साध्यम द्विदोषजम, और रोग कितने दोषों से उत्पन्न होना चाहिए, दो दोषों से। सुख साध्य में रोग एक दोष से उत्पन्न होना चाहिए था, लेकिन कृत साध्य रोग कितने दोषों से उत्पन्न होगा, दो दोषों में। जब ये सारी कंडीशंस होंगी तो ये दोष कैसे होंगे, रोग कैसा होगा, वो कृत साध्य होगा। तो एक बार वापस रिकॉल करते हैं इसको कि कृत साध्य रोग कैसा था, जिसमें हेतु, पूर्व रूप और रूप, इन तीनों का बल कैसे हो, मीडियम हो। दूसरी कंडीशन थी कि प्रकृति और दोष, यानी व्यक्ति की प्रकृति और दोष की प्रकृति समान हो, या फिर दोष की प्रकृति या धातु की प्रकृति समान हो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो इसमें। तीसरी चीज, कृत साध्य रोग किस में होने के चांस रहेंगे, गर्भिणी में, वृद्ध में और बच्चों में। चौथा, उपद्रव तो हो लेकिन ज़्यादा भी नहीं हो। नेक्स्ट पढ़ा हमने कि शस्त्र, शार, अग्नि की क्रिया के द्वारा हम उसको इजीली ट्रीट कर सकते हैं। रोग पुराना हो लेकिन ज़्यादा भी पुराना ना हो। रोग कितने दोषों से उत्पन्न हो रहा हो, दो दोषों से उत्पन्न हो रहा हो। रोग कहाँ कहाँ पर हो बॉडी में, मर्म स्थान में, कोष्ठ में, शाखा में, ऐसी जगहों पर फैला हो। तो हमने नेक्स्ट इसके बाद पढ़ा कि रोग कैसा होना चाहिए, दो दोषों से उत्पन्न होने वाला होना चाहिए, यानी वो दो मार्गों वाला भी हो सकता है, यानी अध मार्ग में भी हो और ऊर्ध्व मार्ग में भी हो। तो इस तरीके के जब लक्षण हमें मिलेंगे तो हम उसको कौन से रोग कहेंगे, कृत साध्य रोग। तो बेसिकली कभी कभी एग्जाम में सुख साध्य और कृत साध्य के बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है, तो ये जो रोग है ये इनको अच्छे से करना है। इसके बाद नेक्स्ट है थर्ड, असाध्य रोग। दो टाइप्स हमने पढ़े थे, साध्य के, कृत साध्य और सुख साध्य। तो अब हम पढ़ेंगे असाध्य। तो असाध्य रोगों में भी पहला आता है याप्य। क्या है, शेषत्वद आयुषो याप्यम साध्यम पथ्य सेव्या, यानी कह रहा है कि आयु के शेष रह जाने पर भी जो रोग होते हैं उन्हें याप्य रोगों में कहा जाता है। यानी आयु के शेष रहने पर भी जो पत्ते आहार विहार के सेवन से थोड़े से रोग रहते हैं, यानी किसी की बहुत लंबी आयु रह रही है और वो क्या कर रहा है, अच्छा खाना खाता है, अपनी डाइट वाइट अच्छी रखता है, थोड़ी फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह करता है, तो वो थोड़ा सा ठीक रहता है, लेकिन अभी भी दोष तो है उसकी बॉडी में। तो कह रहा है कि ऐसे दोष जो इतने ज़्यादा उसकी धातुओं को खराब कर चुके हैं, उसकी रक्त धातु, रस धातु, जितनी भी सारी धातुएं हैं उनमें दोष जा चुके हैं, उसकी मर्म संधियां हैं उनमें सारे दोष हो चुके हैं, और कई बार जो रोग है उसको दौरे के रूप में आता है और बहुत दिनों तक चलता रहता है वो रोग, फिर कुछ टाइम में वो रोग चला जाता है, फिर कुछ टाइम बाद वापस रोग आ जाता है उसको दौरे के फॉर्म में। तो ऐसे रोगों को हम क्या बोलते हैं, याप्य रोग बोलते हैं। जैसे इसके श्लोक में दे रखा है कि गंभीरम बहुधातुस्म, यानी गंभीर धातुओं में रोग जा चुके हैं, उसकी मर्म संधियों में रोग जा चुके हैं, दीर्घ कालम अवस्थितम, यानी लंबे समय तक ये रोग चल रहा है। तो इस तरीके के रोगों को हम कौन से रोग बोलेंगे, याप्य रोग बोलते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद प्रत्याख्य, जो कि असाध्य का चौथा प्रकार था। क्या है इसका मतलब कि प्रत्याख्य त्रिदोषजम, प्रत्याख्य कितने दोषों वाला होगा, तीन दोषों वाला होगा। क्रियापथम अनतिक्रांतम सर्व मार्ग अनुसरण, जो कहा होगा कि क्रियापथम अनतिक्रांत, यानी उसकी इतनी चिकित्सा की जा रही है लेकिन फिर भी कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, कोई असर नहीं पड़ रहा। सर्व मार्ग अनुसारणम, जो शरीर के हर मार्ग में, ऊर्ध्व, अध, त्रियग, कोष्ठ, शाखा, मर्म, हमारे जितने भी, अभी नेक्स्ट चैप्टर में ना हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि शरीर में कौन से रोग मार्ग होते हैं और उनमें कौन कौन सी धातुएं या कौन कौन से जो ऑर्गन्स वगैरह आते हैं। तो अभी हमें इतना याद रखना है कि जो प्रत्यक्ष है या अनुक्रम जो दोष होंगे वो हमारे शरीर के सभी मार्गों में फैल चुके होंगे। औत्सुक्य, अरति, मोह, फिर कह रहा है अहंकार, इंद्रिय नाशनम, यानी कह रहा है कि इसके बाद क्या होगा कि जो रोग होंगे ना वो व्यक्ति की उत्सुकता, उसकी एक्साइटमेंट, उसमें एंजाइटी, उसकी जितनी भी इंद्रियां होंगी सबकी शक्तियों का क्या करेंगे, नाश कर देंगे। दुर्बल से, और पुरुष कैसा हो जाएगा, एकदम दुर्बल हो जाएगा। सून सन वृद्धि व्याधि, और वो व्याधि की शक्ति कैसी होगी, प्रबल होगी। यहाँ पे व्यक्ति की शक्ति तो बिल्कुल घट जाएगी लेकिन रोग की शक्ति बढ़ती जाएगी। स अरिष्टमेव च, और उसमें अरिष्ट के लक्षण, अरिष्ट के लक्षण क्या होते हैं, ऐसे लक्षण जो किसी मतलब उन व्यक्ति में दिखाई पड़ते हैं जो जल्दी मरने वाले होते हैं।
तो इस टाइप के उसमें लक्षण दिखाई देंगे और इस प्रकार के जो रोग होगा उसको क्या कहा जाएगा, प्रत्याख्य या अनुपक्रम। तो हमने 4 टाइप के अभी यहाँ पे पढ़े टाइप्स। पहले तो साध्य के थे, सुख साध्य, कृत साध्य, फिर हमने असाध्य के पढ़े, ज्ञाप्य और प्रत्यय के। तो इनमें क्या था कि इनमें धीरे धीरे सब में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जा रहे थे। पहले वाला हमने सुख साध्य पढ़ा कि एक ही दोष से होगा, फिर हमने कृत साध्य पढ़े तो भाई वो 2 दोष से हो रहे थे। याप्य हमने पढ़े कि वो सारी धातुओं में फैल गए, दौरे के फॉर्म में रोग आ रहा है। और अनुक्रम में हमने क्या पढ़ा कि वो तो पूरे शरीर में फैल चुके हैं और अब व्यक्ति को ट्रीट नहीं किया जा सकता। इसके बाद है श्लोक नंबर 21 कि भिषजा प्राक परीक्षेव विकाराणाम स्वलक्षणम, यानी बुद्धिमान वैद्य को चाहिए कि उसे इन चारों की यानी साध्य, असाध्य, याप्य, प्रत्याख्य आदि रोगों की परीक्षा करनी चाहिए। पश्चात कर्म स आरंभम, और परीक्षा करने के बाद ही उसे साध्य रोगों की चिकित्सा करनी चाहिए। नेक्स्ट है साध्य असाध्य विभागज्ञो यह सम्यक प्रतिपतिमानम, यानी जो प्रतिपतिमान का मतलब होता है कि जो कुशल वैद्य है उसे साध्य और असाध्य रोगों के भेदों को ठीक प्रकार से जानना आना चाहिए। न स मैत्रेय तुल्यानाम मिथ्या बुद्धि प्रकल्पयत, वह मैत्रेय के समान कर्मवादियों की भांति मिथ्या बुद्धि की कल्पना नहीं करता। अब यहाँ पे मैत्रेय का नाम क्यों आया है, क्योंकि जो इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था वहाँ पे आचार्य पुनर्वसु आत्रेय और मैत्रेय के बीच में एक कन्वर्सेशन हो रही थी, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे दिया है। जब आप उसका फर्स्ट पार्ट रीड करेंगे तो आपको ये चीज़ समझ आएगी कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा है कि मैत्रेय की तरह किसी की भी मिथ्या बुद्धि यानी उसकी कोई गलत बुद्धि नहीं होनी चाहिए। एक कुशल वैद्य वही होता है जो साध्य और असाध्य रोगों के भेदों की जान करके ही उनकी चिकित्सा करता है। तो ये हमारा एक छोटा सा चैप्टर था और हर बार इस चैप्टर से एक 5 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आता है कि रोगों को समझाइए, या सुख साध्य या कृत साध्य के बीच में डिफरेंस लिखना, या चारों प्रकार के रोगों के लक्षण लिखना। तो आई होप सो आपको ये चैप्टर से समझ आ गया होगा।